जेमिनाइज, आपने ये बात नोटिस की होगी कि ज़िंदगी में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहते हैं, हमारी ज़िंदगी में इम्पोर्टेंट एंड दिलचस्प किस्म के इवेंट्स सामने आते रहते हैं। जब ये मूवमेंट सितारों की पॉजिटिव होती है तो आपको ज़रा तेज़ फैसले लेने होते हैं। इन मूवमेंट्स में अल्लाह ताला ने भी कई तरह की कामयाबियों के राज रखे हुए। यू नो, जैसे नया चांद होता है, जज्बाती कैफियत बढ़ती है, चेंजेस आती है, सोचने समझने की सलाहियतों में तब्दीली आती हैं, नई तरज की वेव ऑफ इमोशंस को आप इंजॉय करने लगते हैं। वही चांद कभी तो रमज़ान का चांद होता है जिसके पीछे रूहानियत छुपी हुई होती है, और इस दफ़ा 17 मई को जो चांद होगा ये ज़िलहज का चांद होगा, और इसमें भी रूहानी तर्ज के फ़यूज़ व बरक़ात छुपे हुए हैं। अगर आप खुलूस नीयत से कुर्बानी करें, अगर आप खुलूस नीयत से इन 10 दिनों में अपनी मजहबी ड्यूटीज़ पूरी करें, तो यकीन मानिए कि इसके रिज़ल्ट्स पूरा साल आपके दिल को रोशन रखेंगे। गुनाहों से बचने का या फिर अपनी ज़िंदगी में बरकत हासिल करने का ये एक बेहतरीन सीज़न है। इसे एस्ट्रोलॉजी रेमेडीज से, या आप विटामिन्स खाकर, या अपनी डेली लाइफ स्टाइल को चेंज कर कर इस तरह के बड़े 10 दिन खुद नहीं ला सकते। ये रब ही ताला का तोहफ़ा है। एंड रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक ये 17 मई को शुरू हो जाएगा। बड़े 10 दिन शुरू हो जाएंगे, एंड उन बड़े 10 दिनों को अगर मेरी इस बात को सुनने के बाद आप अपनाएं, या अदरवाइज़ आपके जो बिलीव्स हैं उसके मुताबिक अपनाएं, तो ये स्पिरिचुअल ट्यूनिंग, स्पिरिचुअल डिजीज़ेज़, शुकूक व शुबहात, और अपने अंदर के वो गम जो रूह के साथ चिपक गए होते हैं, गुनाहों की ज़्यादती की वजह से रूह अंदर से मजरूह हो गई होती है, उसको सेटल करने के ये 10 दिन हैं। कुर्बानी भी इन्हीं 10 दिनों में, हज का दिन भी इन्हीं 10 दिनों में। बहरहाल ये नया चांद आपके लिए काफ़ी स्पिरिचुअल बैकग्राउंड लेकर आएगा। एक और इवेंट सुनिए। आपका रूलिंग प्लैनेट मरकरी, दैट इज़ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर नेचर, दैट इज़ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर रियल सोल एबिलिटीज़, वो इस साल की बेहतरीन पोजीशन पर होगा। मैं बीइंग एस्ट्रोलॉजर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से कहता हूँ कि जेमिनाइज के लिए ये 17 तारीख एक इम्पॉर्टेंट डेट होगी। इट इज़ अ डेट ऑफ चेंजेस, इट इज़ अ डेट ऑफ interesting and important events. It is a date of some major decisions. It is a date of some major learning, and it is a date of some new plan of actions. आपकी ज़िंदगी की तमाम वो ख़राबियाँ जो आप अपनी कम अक्ली की वजह से, जल्दबाजी की वजह से, किसी जज्बाती सिचुएशन की वजह से, किसी के इन्फ्लुएंस में आने की वजह से रॉन्ग डिसीजंस, रॉन्ग एग्रीमेंट्स, रॉन्ग इन्वेस्टमेंट्स कर चुके हैं, उनको रिजॉल्व करने का एकदम फिर मौका मिलेगा। आपका रूलिंग प्लैनेट मरकरी अच्छे एंगल पर आ जाएगा, एंड ये एक ऐसा सीज़न होगा जिस सीज़न में आप 3 तरह की कामयाबियां हासिल करने के उम्मीदवार बन जाएंगे। एक तरह की खराबियां जो सिर्फ ज़ात से रिलेटेड हों, जैसे सेहत ख़राब कर लेते हैं आप, जैसे कोई इंसल्ट करवा लेते हैं आप, जैसे कोई गलत आदत अपना लेते हैं आप, ये ज़ाती नौयत की खराबियां हैं। इनको दूर करने के लिए जो मैक्सिमम हिम्मत चाहिए होती है वो 17 मई को विद द सपोर्ट ऑफ एग्जॉल्टेड मरकरी मुयसर आएगी। दैट इज़ योर रूलिंग प्लैनेट। दूसरी तरह के फ़ायदे, आप अच्छे मंसूबे बनाएंगे, बेहतरीन लाइन ऑफ एक्शंस जिन्हें फॉलो करना आपके लिए भी आसान होगा और लोगों को भी आसानियाँ मिलेंगी। एंड तीसरी तरह के फ़वाइद, यू आर द कैंडिडेट ऑफ सम जंपिंग स्टाइल सक्सेसेस इन ऑल फील्ड्स ऑफ योर लाइफ। अचानक बड़ी बड़ी कामयाबियाँ ज़िंदगी के हर ही शोबे में, विद योर जीनियस स्किल्स, with your deep and powerful diagnosis, intuitions
या एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन या छठी हिस्स के इवस। इवन योर जजमेंटल एबिलिटी विल बी हाई आफ्टर 17th of May, डे बाई डे 20-21 दिन का ये टाइम है। एक नया चांद जो स्पिरिचुअल बैकग्राउंड रखता था, दूसरा मरकरी एग्जॉल्टेड ऑन योर फर्स्ट एंगल, एंड दैट इज़ द टाइम जो कि आपकी स्किल्स को पॉलिश करेगा, डिसीजंस एंड आपके अंदर नए प्लान्स ऑफ एक्शन पैदा करेगा। तीसरा इवेंट सुनिए, आपके लिए मार्स नाम का एक प्लैनेट है जो 12th एंगल पर चला जाएगा। आपको इस बात का कभी इम्कान है कि मसल्स, बोन्स, जॉइंट्स, स्टमक, लिटिगेशन, इस तरह की प्रॉब्लम्स उभर सकती हैं। तो उससे हत्तोल इम्कान कोशिश करिए कि इन चीज़ों से बचने की प्लानिंग आपके पास होनी चाहिए, बी प्लान आपके पास होना चाहिए। अगर आपको अपना हक मांगने के लिए कोर्ट केसेस की तरफ जाना है तो अभी रुकिए। अगर आपको ऑलरेडी कोर्ट केसेस का किसी दूसरी पार्टी के सामने सामना है तो उसे डिले करने की कोशिश करिए। इफ़ यू आर ऑन राइट पोजीशन, आप हक पर हैं, तो कामयाबी आपके साथ ही चलेगी, लेकिन फ़िलहाल सिचुएशंस आपके लिए फेवरेबल नहीं है। अगर आप एक ऐसी आदत अपनाए हुए हैं जिससे आपके मसल्स कमज़ोर होते हैं तो उसकी टेंडेंसी इंक्रीज़ करेगी। अगर आप कोई ऐसी आदत अपनाए हुए हैं जिससे मैदे की खराबी एक्सपेक्टेड होती है, वो टेंडेंसी ट्रिगर करेगी। अगर आप कोई ऐसी आदत अपनाए हुए हैं जिसमें आप कम हिम्मती की तरफ जा रहे हैं, हिम्मत नहीं होती, तो वो ट्रिगर करेगी। इसको कैसे रिजॉल्व करना है, वीडियो के एंड पर मैं आपको ज़रूर इसका इलाज, इसका हल, अफेक्टिव रेमेडी दूंगा। आखिरी सेकंड लास्ट पॉजिटिव न्यूज़ आपके लिए, वीनस सेकंड एंगल पर आ जाएगा। वीनस आपके लिए पब्लिक इमेज, डेली रूटीन, इमोशंस एंड लव, ब्यूटी, रोमांस का प्लैनेट है। वो साइड रिलेशनशिप की, पब्लिक इमेज वाली, लोगों से कनेक्शंस वाली, वो ऑन है, उधर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड आखिरी इवेंट आएगा 21 ऑफ मई को, जब सूरज आपके लिए आपके फर्स्ट एंगल पर अपीयर होगा। एंड दैट इज़ द आइडियल कंडीशन, दैट इज़ आइडियल कंडीशन फॉर योर फैमिली लाइफ, दैट इज़ आइडियल कंडीशन फॉर योर डिसीजंस, that is ideal condition for new way outs। आई साइट बढ़ेगी। जिन लोगों की आई साइट में एज की वजह से या न्यूट्रिएंट्स की वजह से कमी आती जा रही है या किसी आदत की वजह से, वो स्टेबलाइज होगी। सूरज फर्स्ट एंगल पर हमेशा ही जेमिनाइज की देखने वाली सलाहियत को बढ़ाती है। ये फिज़िकल देखने वाली सलाहियत भी है और ये स्पिरिचुअल देखने वाली सलाहियत भी है। स्पिरिचुअल देखने वाली सलाहियत ये है कि जो काम कम मुनाफा दे रहे हैं उसमें से नए वे आउट्स निकलेंगे एंड आपको उन पर तवज्जो देनी चाहिए। फिज़िकल सलाहियतें ये हैं कि आई साइट अगर ब्लर हो रही थी तो वो सेटल डाउन होगी। सूरज एक और भी फ़ायदा देता है। फर्स्ट एंगल पर आपके मरकरी का जो 17 तारीख को अपीयरेंस होगी और 21 तारीख को सूरज उसे आकर ज्वाइन करेगा, उसकी वजह से द डिसीजन पावर विल बी हाई with high confidence and the risk taking abilities। and lastly आपके लिए यूरेनस की पोजीशन भी फर्स्ट एंगल की है। so your main weapon, your main tool of success is your mind and this is a time of revolutions। अब आते हैं उन खराबियों की तरफ जो आपको प्रॉब्लम कर सकती हैं, दैट इज़ मार्स। एंड मार्स को ओवरकम करने के लिए आपको दो स्टोन्स काफ़ी काम आ सकते हैं बाय द साइंटिफिक थ्योरीज। एक है रूबी एंड दूसरा है एमरल्ड। एंड स्पिरिचुअल रेमेडी है सूरह शम्स 5 times इन अ डे। रूबी पहने तो 10 कैरेट पहनिए एंड एमरल्ड पहने तो 3 कैरेट भी बहुत होगा। हम एज एस्ट्रोलॉजर, हमारी जो मोहब्बत अपने क्लाइंट्स या अपने व्यूवर्स के साथ है, हम हर ही खुशी के मौके पर, हर ही स्पिरिचुअल सीज़न में, चाहे रमज़ान हो या ईद उल फितर हो, चाहे ज़िलहज हो या ईद उल अज़हा हो, हम लोग डिस्काउंट्स ऑफ़र करते हैं। इस वक्त हमारे पास जितना भी हीलिंग स्टोन्स का स्टॉक है, हमने उस पर 40% डिस्काउंट्स ऑफ़र कर दी है। ये महदूद मुद्दत के लिए है, आप इसे
इस वीडियो के बाद अवेल कर सकते हैं। ये एक बड़ा मौका होगा जब आप बेहतरीन स्टोन्स कम प्राइजेज़ में ख़रीद सकेंगे। हम अपने मार्जिन्स ख़त्म कर देते हैं इन स्पिरिचुअल इवेंट्स पर। ये इस हफ्ते की इंफॉर्मेशन सी जेमिनाइज इन अ सिंगल लाइन। अगर इसका मैं रिज़ल्ट बयान करूं तो आप अपने एक बेहतरीन, अहम और दिलचस्प सीज़न को 17 मई से इंजॉय करना शुरू करेंगे। अगर आप सिंसियर रहे अपने साथ, अपनी सेहत के साथ, अपने मकासद के साथ, तो यकीन मानिए ये हफ्ता झोलियां भरना शुरू कर देगा। अगर इस व्लॉग को देखने के बाद आप अपने प्लान्स को बदल कर कामयाबियां हासिल करना शुरू कर दें तो अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। एंड अपनी मोहब्बतों का इजहार सब्सक्रिप्शन की सूरत में ज़रूर कर दीजिएगा, उससे हमारी हौसला अफजाई हो जाती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।